हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम सीख रहे हैं श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण या द्विघाती समीकरण को कैसे हल किया जाए। आ जाओ, बिना किसी देरी के हम सीखते हैं इन सवालों को हल करना। तो सबसे पहले हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? वो है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या जाएगा 2a। यह है अपना श्री श्री 108 धराचार्य जी महाराज का सूत्र। ठीक है, क्या है अपना श्री श्री 108 धराचार्य सूत्र जी महाराज। अब यहां से हम क्या करेंगे, a b और c और निकालेंगे इधर से। तो जो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, क्या x स्क्वायर का जो गुणांक होगा इस x स्क्वायर का यहाँ पे मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये a होता है। और जो x का गुणांक होता है, मानी पावर नहीं है, x का गुणांक जो रहता है वो रहता है आपका b। तो b कितना हो जाएगा 3√3। और जो c रहता है वो अचर पद रहता है, ये है आपका माइनस का 30। तो a, b और c निकालना हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट का मतलब है रखेंगे। तो यहां से b का मान कितना, माइनस तो पहले से ही है और b प्लस का है, तो b कितना है आपका 3√3। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस का है इस बार है ना 3√3। तो 3√3 का कर देंगे स्क्वायर और माइनस 4 इंटू में a कितना है आपका 1 है और c कितना है आपका 30 है, वो भी किसका माइनस का। माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे। और 2 इंटू में a कितना है आपका 1 है। ओके, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो 3√3 हो जाएगा, ये माइनस हो ही जाएगा। यहाँ प्लस माइनस दिख रहा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये प्लस माइनस लगा देंगे। आगे इसका स्क्वायर करेंगे। समझो आप कि अगर अपने पास 3√3 आ जाए और इसका पूरे का स्क्वायर करें, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा भाई 9 तिया 27 हो जाएगा। और रूट में आ गया अपने पास कितना 27। यहाँ देखिए जरा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये सब गुणा में है, तो इधर आके ये गुणा हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और 30 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा 2। बटे में कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है प्रॉपर। आगे हम क्या करेंगे, और एक बार फिर से लिखेंगे माइनस का 3√3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल मिला के 27 ही तो ठीक है। और ये हो जाएगा 120, 4 × 3 = 12, 120, 147 हो जाएगा। लेकिन निकल तो नहीं रहा बाहर, ही बाहर नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं है, देखेंगे निकलेगा 147। 8 × 4 = 12 निकल जाएगा, बटे में 2a। अब थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा और समझे। पहले इस ब्रैकेट को हम हटाने की कोशिश करेंगे, 147 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से नहीं जा रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से 3 एम 3 से 3 3 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 2 बचेगा, 27 में जाएगा 9 बार, ठीक है ना। 3 का पहाड़ा 27 में 9 बार, फिर 7 का जाएगा कितनी बार 7 बार, और 7 का जाएगा 1 बार। इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो हम क्या करेंगे कि इस 147 की जगह से 7 तो बाहर लिख लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 147 जो है रूट के अंदर 147 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 बार, देखो 7 × 7 है और गुणा में कितना है 3। तो यहाँ से हम एक इसका तो जोड़ा बन गया, 7 तो बाहर आ जाएगा और √3 के अंदर रह जाएगा। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं 7√3।
ठीक है ना, 7√3 हम लिख देंगे। तो यहाँ से देखें माइनस का 3√3 और प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे 7, है ना, 7 तो बाहर आ जाएगा और रूट में 3, बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये अभी x का मान चल रहा है। अब यहाँ पे फिर से समझिएगा, अब इसको हम 2 बार लिखेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि बीच में 2 चिन्ह हैं। एक बार x का मान मैं ले रहा हूं -3√3, ये तो दोनों में ही लेना है, ये माइनस तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपको एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लेना है, ठीक है, ओके, और एक बार ले लेना है अपने को -3√3 और माइनस के कितना हो जाएगा 7√3 और बटे में 2, है ना, इसके भी बटे में 2 था, नहीं लगाया हमने। अब देखो यहाँ से 3√3 और 7√3, जैसे समझो कि 3x और 7x, तो 3x में से या 7x में से 3x कम कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है, 7x में से 3x कम कर देंगे माइनस का है, तो कितना बचेगा 4x मानी 4√3, x का मतलब है √3 और बटे में 2, और 2 से इसको काट देंगे 2 बार, तो आपके पास क्या बचेगा 2√3, ये है x का मान आ गया 1, ठीक है। समझो माइनस की संख्या को प्लस वाली में से घटाना है तो प्लस वाली बचेगी, क्यों, क्योंकि प्लस वाली ज्यादा बड़ी है। अब इधर से देखो माइनस ये है, माइनस ये है, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे जुड़ के, और रूट में 3 तो लगाएंगे और बटे में 2, 2 से कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10, तो यहाँ माइनस के 5√3, और ये आ गया आपका किसका मान, x के मान। अपने को यहाँ 2 निकल के आया, कौन कौन से, x बराबर 2√3, x बराबर -5√3, और ये दोनों के दोनों इस द्विघाती बहुपद के या द्विघाती समीकरण के मूल हैं, चाहे इसके मूल हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस श्रीधराचार्य सूत्र को अप्लाई करना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे भेज दें, ठीक है। फिर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।